17वीं पुतली विद्यावती राजा भोज के रास्ते में खड़ी मुस्कुराती रही। राजा भोज की नजरें उसके चेहरे पर मोहित हो जाने वाले अंदाज में टिकी रही। ऐसे क्या देख रहे हो राजा भोज? पुतली विद्यावती उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। मेरे चेहरे की सुंदरता को निहार रहे हो या मुझ पर मोहित हो गए हो? मैं राजा इंद्र की सबसे खूबसूरत और प्रिय दासी विद्यावती हूँ और उन्हीं 32 पुतलियों में से एक हूँ जो इस सिंहासन में जड़ी हुई है। मैं जानती हूँ कि आप पिछले 16 दिन से इस सिंहासन पर बैठने के लिए बेचैन हैं और हम में से कोई न कोई पुतली आपका मार्ग रोक लेती है, क्योंकि आप राजा विक्रमादित्य के समान त्यागी, बलिदानी और दानवीर नहीं हैं। अगर आपने उनके जैसा कोई भी कार्य किया होता तो आप इस सिंहासन पर कब के विराजमान हो चुके होते। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, तब आप स्वयं विचार कीजिए, क्या आप राजा विक्रमादित्य के समान हैं? इतना कहकर पुतली ने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनानी आरंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की व्यवस्था देखने के लिए कभी कभी वेश बदलकर समय असमय अपने राज्य के किसी न किसी हिस्से में पहुंच जाया करते थे। वे इस बात को देखने के लिए अपनी खुली आंखें रखते थे कि प्रजा किसी प्रकार से पीड़ित तो नहीं है, राज्य के अधिकारीगण उन्हें सताते तो नहीं, प्रजा के साथ किसी प्रकार का अन्याय तो नहीं हो रहा, कोई भूखा तो नहीं सोता, हर कोई सुख और समृद्धि से परिपूर्ण तो है कि नहीं। ऐसे ही एक रात वे वेश बदलकर भ्रमण कर रहे थे। एक झोपड़े के निकट पहुँचे जहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और ब्रह्माणी की बातचीत का विषय स्वयं राजा विक्रमादित्य ही थे। ब्रह्माणी निराश भरे स्वर में अपने पति से कह रही थी, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने महाराजा धीराज के पास जाना चाहिए, उनसे इस बात को कहना चाहिए। पागल हो गई है? हम अपनी प्रसन्नता के लिए अपने महाराजा धीराज के प्राणों को संकट में डलवा दें? ब्राह्मण ने पत्नी को तनिक डपट दिलाई। उसके बाद ब्रह्माणी के मुख से कोई शब्द ना निकल सका। राजा उत्कंठा से भरे उठे। उन्होंने इस बात को बार बार सोचा कि किस विषय को लेकर ब्रह्माणी पति को उनसे जाकर कहने की बात कह रही है, किस बात को लेकर उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। पति पत्नी दोनों मौन हो चुके थे। राजा देर तक प्रतीक्षा में खड़े इंतजार कर रहे थे कि वे फिर कुछ बोलें तो उनके कथन से वे पूरी बात समझ सकें, मगर काफ़ी देर हो गई, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। राजा व्यथित हो उठे। उन्हें लगा कि ब्राह्मण दंपत्ति किसी चिंता और परेशानी में हैं, जिसके हल की आशा वह उनसे रखते हैं, मगर उनके पास आकर कहने से संकोच कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद राजा और भी बेचैन हो गए। जब उन्होंने अंदर से ब्रह्माणी की सिसकियां सुनी, वे सोचने लगे शायद दुखी ब्रह्माणी रो रही है। अब राजा से द्वार पर ना रुका गया। उन्होंने द्वार खटखटा दिया। कुछ पलों बाद द्वार खुला और ब्रह्माणी ने पूछा, आप कौन? उसके सामने आ जाने पर विक्रमादित्य ने अपना परिचय देकर कहा, मैंने कुछ देर पहले तुम पति पत्नी के वार्तालाप के कुछ शब्द सुन लिए हैं। उन शब्दों के अनुसार मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं पूरी बात जानने आया हूँ। राजा को अपनी कुटिया के द्वार पर खड़ा पाकर गरीब ब्राह्मण थर थर कांपने लगा। राजा द्वारा परिचय दिए जाने पर वह उन्हें पहचान भी गया। उसने भयभीत होते हुए राजा को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विक्रम बोले, निर्भय रहो, तुमने कोई अपराध नहीं किया है जो डर रहे हो। मैं तो तुम्हारी राज्य का राजा हूँ।
तुम्हारी हो रही कुछ देर पूर्व बातचीत के अर्थ को समझना चाहता हूँ। तुम्हारी पत्नी तुम्हें किस उद्देश्य से मेरे पास भेजना चाहती थी? ब्राह्मण बोला, वह पागल है राजन, आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। ब्राह्मण ने संकोच भरे स्वर में कहा, मैं उसकी बात पर पूरी तरह ध्यान देने के लिए आया हूँ। उसे मेरे सामने आने के लिए कहो। उसे जो कुछ कहना है स्वयं मुझसे कहे। राजा के आदेश की अवहेलना का शासन ब्राह्मण में नहीं था। उसने पत्नी को बुलाया। राजा का परिचय पाकर ब्रह्माणी ब्राह्मण से भी ज़्यादा भयभीत हो उठी। राजा ने ब्राह्मण से पुनः आग्रह किया वह अपनी बात रखें, उन्हें बताएं कि किस विषय को लेकर उसकी पत्नी उनके पास जाने को कह रही थी। राजा के बार बार आग्रह करने पर ब्राह्मण को बोलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन ब्राह्मण को मुंह खोलना ही पड़ा। उसने हाथ जोड़कर विनीत स्वर से कहा, यह बात है राजन कि हमारा विवाह हुए 12 साल का अरसा गुजर चुका है। हम निसंतान हैं। मेरी पत्नी ने संतान की खातिर हर तरह से धर्म कर्म निभाया, पूजा पाठ किए, व्रत उपवास रखे, पर ईश्वर ने हमारी एक ना सुनी। उसे इसी खुशी से हमें दूर रखना था और दूर ही रखा। संतान का होना भाग्य की बात होती है। मुझे तुम दोनों से सहानुभूति है, आगे बोलो। ब्राह्मण ने डरते डरते कहा, मेरी पत्नी ने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में देवी ने आकर उससे कहा कि यहाँ से 30 कोस दूर पूरब दिशा में एक सघन वन में कुछ सन्यासी और तपस्वी एक विशाल अग्निकुंड के सामने बैठे साधना कर रहे हैं। वे सब समवेत शिव की स्तुति करते हुए अपने अपने शरीर के अंगों को काट काट कर हवन कुंड में झोंक रहे हैं। उनका विश्वास है कि उन्हें भगवान शिव के साक्षात दर्शन होंगे और वे मनवांछित फल मांग लेंगे। देवी ने स्वप्न में मेरी पत्नी से कहा कि अगर आप यानी राजा विक्रमादित्य वहां जाकर उस अग्निकुंड में अपने अंगों की बलि दें और भगवान शंकर से प्रकट होने पर वर रूप में हमारे लिए पुत्र मांग लें तो हमें अवश्य पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा। मेरी पत्नी की बाँझ गोद हरी हो जाएगी। यदि ऐसा हो सकता है तो मैं इस कार्य को अवश्य करूँगा। तुम चिंता रहित होकर सो जाओ, राजा ने कहा और उस कुटिया से बाहर आ गए। राजा ने विचार करना आरंभ किया कि प्रजा संतान समान है और राजा पिता तुल्य होता है। संतान तुल्य प्रजा एक ही व्यक्ति उनसे कोई आशा करता है तो उसकी पूर्ति करने के लिए आवश्यक हो जाती है। यही विचार करके कुछ दूर चलकर राजा ने अपने बेतालों का स्मरण किया। मन ही मन सोच लिया था कि यदि वन में अग्निकुंड की बात सच पाई जाती है तो ब्रह्माणी का सपना सच होगा। दोनों बेतालों के उपस्थित होने पर राजा ने उनसे ब्रह्माणी द्वारा बताई गई दिशा की ओर जाने और वहां की खबर लाने का हुक्म दिया। बेताल हवा में उसी दिशा में उड़ते चले गए। कुछ देर बाद ही वापस लौटकर उन्होंने सूचना दी। उस स्थान पर कुछ साधु सन्यासी और तपस्वी एक विशाल कुंड के सामने बैठे साधना करते हुए समवेत स्वरों में शिव की स्तुति करते हुए अपने अपने अंगों को काटकर हवन कुंड में झोंक रहे हैं। बेतालों से यह बात सुनना था कि ब्रह्माणी के स्वप्न की बात प्रमाण रूप में सामने आ गई। ब्राह्मण दंपत्ति की संतान की इच्छा पूर्ति के लिए राजा ने वहां जाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने बेतालों को आदेश दिया कि वे उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दें। बेतालों ने आदेश का पालन किया। वहां पहुंचाकर राजा विक्रमादित्य भी तपस्वियों की वेशभूषा में अग्निकुंड के सम्मुख जा बैठे और तपस्वियों का अनुसरण करने लगे।
सारे तपस्वियों के साथ राजा विक्रमादित्य ने भी अपने शरीर का अंग अंग काट डाला। राजा विक्रमादित्य सहित जब सारे तपस्वी जलकर राख हो गए तो भगवान शंकर का एक गण वहां पहुंचा। उसने मृत तपस्वियों की राख पर अमृत की बूंदें छिड़की। सभी तपस्वी फिर से जीवित हो उठे, किंतु किसी कारणवश वह गण राजा विक्रमादित्य की राख के ढेरों पर अमृत छिड़कना भूल गया, जिसके कारण राजा विक्रमादित्य जीवित ना हो सके। जब अन्य तपस्वियों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन सब ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वह राजा को भी पुनर्जीवित कर दें, क्योंकि राजा ने भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। भगवान शंकर ने तपस्वियों की विनती स्वीकार कर ली और अमृत की बूंदें राजा के राख पर डाल दी। शरीर पर छिड़कना और फिर उनका पुनर्जीवित होना, यह सब सभी तपस्वी देख रहे थे। राजा की साधना और भक्ति से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कोई वर मांगने को कहा। इस पर राजा ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पुनर्जीवित कर नवजीवन दिया है, यही मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। पर अगर कुछ मांगने की ही बात है तो मैं अपने राज्य के उस गरीब ब्राह्मण दंपत्ति के लिए संतान मांगना चाहता हूँ, जिनके विवाह को 12 वर्ष हो गए हैं, मगर उनके घर कोई संतान पैदा नहीं हुई है। विक्रमादित्य की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा, मेरा आशीर्वाद है। हे विक्रमादित्य, इस विश्व में कोई भी तुम्हारे समान ज्ञानी, योगी तथा दानी नहीं होगा। अपने लिए तो सब कामना करते हैं, पर दूसरों के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाला मैंने केवल तुम्ही को देखा है। फिर भगवान शंकर ने उन्हें 2 कमल पुष्प देते हुए कहा, एक तुम्हारे लिए, एक ब्राह्मण दंपत्ति के लिए। यह कमल पुष्प जिस परिवार में भी रहेगा, वहाँ किसी की गोद सूनी नहीं रहेगी। कमल पुष्प की तरह घर परिवार भरा पूरा रहेगा। उस घर में धन धान्य की वर्षा होती रहेगी। भगवान शंकर से दोनों कमल पुष्प जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने लेकर उन्हें दंडवत किया, भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा उन पुष्पों के साथ बेतालों के सहयोग से अपने नगर लौटे। ब्राह्मण दंपत्ति के घर जाकर उन्हें भोले शंकर का उपहार देते हुए कहा, अब तुम निसंतान नहीं रहोगे। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारी पत्नी की गोद अवश्य भर जाएगी। ब्राह्मण और ब्रह्माणी प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे। ब्राह्मण ने बताया, मेरी पत्नी को भी यह बात स्वप्न में रात ही दिख गई थी। राजन की भगवान शंकर ने आपकी साधना से प्रसन्न होकर हमारे लिए आशीर्वाद दिया है। अपने महल लौटकर राजा ने ब्राह्मण दंपत्ति की दरिद्रता मिटाने हेतु ढेरों धन और वस्त्राभूषण उनके घर पर भिजवा दिया। राजा उत्सुकतावश उस समय ही प्रतीक्षा करने लगे जब ब्राह्मण के घर में कुल दीपक के जन्म लेने का शुभ समाचार उन्हें मिलेगा। एक दिन वह समय भी आ गया। ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रत्न होने का समाचार उन्होंने सुना और स्वयं चलकर उसे बधाई देने के लिए पहुँचे। कथा सुनाकर पुतली ने राजा भोज से कहा, ऐसे थे त्यागी, तपी और प्रजापालक हमारे राजा विक्रमादित्य। वे अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ति के लिए भी अपने प्राणों का बलिदान करने से नहीं हिचकिचाते थे। क्या तुमने कोई कार्य किया है राजा भोज? पुतली का बात सुनकर राजा भोज सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर 17वें दिन भी निराश होकर महल की ओर लौट आए। 18वें दिन सिंहासन पर बैठने के मोह में राजा भोज के सम्मुख 18वीं पुतली आ खड़ी हुई और
उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली,